स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज का लेक्चर हमारा जो है जिसमें हम लोग पूरे बिहार का अध्ययन करेंगे, बिहार के इतिहास का अध्ययन करेंगे, बिहार के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानेंगे, जो आपके पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो बिहार का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप कहीं किसी भी राज्य के हैं तो आपको अगर बिहार जाना हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के इतिहास के बगैर भारत के इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत के इतिहास की शुरुआत ही बिहार से होती है। क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद, इन महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो थे कहाँ पर थे? 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। 3 महाजनपद वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बात करते हैं अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। महाजनपदों की राजधानियाँ आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। बात अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें, मगध महाजनपद की बात करें जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, यही वह महाजनपद था जहाँ से कह सकते हैं कि पूरे इतिहास की शुरुआत होती है। क्योंकि मगध महाजनपद जो था बहुत शक्तिशाली महाजनपद था और यही आगे बढ़कर एक तरह से साम्राज्य के रूप में आ गया, मगध साम्राज्य बन गया। मगध साम्राज्य में ही हर्यक वंश की शुरुआत होती है। हर्यक वंश जिसके संस्थापक होते हैं बिंबिसार के बाद आ जाते हैं अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु वही जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो। अजातशत्रु के बाद उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर उसके बाद नागदशक के बाद आ जाते हैं शिशुनाग, नागदशक के बाद शिशुनाग और शिशुनाग के बाद कालाशोक, शिशुनाग के बाद कालाशोक, फिर महापद्मनंद, फिर घनानंद। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो ये सब चीज़ें मतलब शुरुआत कह सकते हैं इतिहास की, वो होती है बिहार से। बात हम बिहार से करें तो बिहार ने दो ऐसे धर्मों को बढ़ाया पूरे विश्व में कि एक तरह से पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले दो ऐसे धर्म। पहला धर्म था बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म तो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बात अगर हम जैन धर्म की करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। याद रखिएगा, कभी कभी ये वृक्षों के नाम भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैन धर्म की बात हुई तो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म से रिलेटेड, तो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि 22वें तीर्थंकर को मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? महावीर स्वामी जी को। ठीक है। बात हम अगर करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेर शाह की बात करें या फिर और आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक भारत में तो 1857 की क्रांति के जो कह सकते हैं आपको लोग वीर पुरुष, महापुरुष कौन? कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह। उसके बाद अगर हम लोग 1857 की क्रांति से एक साल पीछे जाते हैं तो 1855 और 56 में कौन से विद्रोह हुए रहते हैं? संथाल विद्रोह।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुए हैं, वो भी कहाँ पर, बिहार में ही है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में हो। उसके बाद जैसे कि इसमें कई लोग होते हैं, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। फिर अगर हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 में, 1899 से 1900 में, और मुंडा विद्रोह के लोगों को ही, इन विद्रोह के लोगों को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। लोगों को नहीं, इस विद्रोह का नाम उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था कि उलगुलान कौन लोग थे। ठीक है, बात अगर हम और आधुनिक भारत में करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में करते हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, या फिर जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, बात जयप्रकाश नारायण की करें, बात राजेंद्र प्रसाद जी की करें, बात मजहरुल हक की करें, तो ये सब चीज़ें जो है कि बिहार के इतिहास से ही, बिहार से ही निकल कर आती हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, तो वो भी कहाँ से थे, बिहार से थे। ठीक है, तो बिहार के बगैर भारत का आज का इतिहास, भारत का प्राचीन भारत का इतिहास लिखना एक तरह से कहा जा सकता है कि इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग, आज का दिन है, छठ पर्व का दिन है। आज की डेट क्या है, आज की डेट है 10 नवंबर। 10 नवंबर को यह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग सबसे पहले बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे, बिहार की भौगोलिक संरचना, बिहार की अवस्थिति के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को, सभी लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। चलिए तो देखते हैं बिहार को। बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा फॉलो करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार की लगती है किसके साथ, नेपाल के साथ। और भारत के 3 राज्यों के साथ बिहार जो है सीमा साझा करता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये देखिए। इधर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये इधर 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 उत्तर प्रदेश दिख रहा है। इधर आपको दक्षिण साइड में दिख रहा है झारखंड, इधर झारखंड दिख रहा है। ठीक है, झारखंड। और इधर आपको 3 जिले ऐसे दिख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। हम लोग कुछ ट्रिक के द्वारा भी देखेंगे कि मतलब कौन कौन से ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। बिहार की नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 729 किलोमीटर है, 729 किलोमीटर। ठीक है, 729 किलोमीटर तक बिहार की नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। और बिहार के 3, 3, 6, 1, 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जब हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे, इसके पहले का लेक्चर हमारा उत्तर प्रदेश का भी पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था कि 579 किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर होता है उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ साझा होता है। और उत्तर प्रदेश के भी 7 ज़िले ही सीमा साझा करते हैं, किससे, नेपाल से सीमा साझा करते हैं 7 ज़िले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिहार देख रहे हैं। बात करें बिहार के क्षेत्रफल की, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, 2.86% है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है, क्योंकि और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में देखे थे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। बिहार की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ओके, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, सिर्फ अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो बिहार 12वें नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे बिहार आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा बात होती है तो सबसे बड़ा राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद
उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में 12वां, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करते हैं तो बिहार जो है 13वें नंबर पे। किस नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो आगे बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी चौड़ाई कह सकते हैं? तो यह है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें इसकी पूरी लंबाई, तो यह है 483 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपको देखने से लग रहा होगा किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर या भभुआ। ओके, तो इधर देखिए कैमूर या भभुआ, जो बॉर्डर साझा कर रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। ओके, बिहार का सबसे उत्तरी जिले की बात करें, सबसे उत्तरी जिला सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो गया है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बिहार का? गया। ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों की बात करें तो 12वें नंबर पे है, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 13वें नंबर पे है। जब लद्दाख को इंक्लूड करते हैं तब 13वें नंबर पे आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर है। ओके, बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बिहार की साझा होती है 729 किलोमीटर। बिहार भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा इधर दक्षिण में झारखंड, और इधर पूरब में पश्चिम बंगाल है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला हमने अभी बताया कि किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर या भभुआ भी बोलते हैं उसको, और उधर पश्चिम चंपारण सबसे उत्तरी, गया जिला सबसे दक्षिणी जिला बिहार का है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पर देखिए जो जिले हैं याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। और यहाँ भी पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो कुछ ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ट्रिक, नेपाल के साथ बिहार के जिले कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, पप्पू ने सिम खरीदा शौक से, SAUK। पप्पू ने सिम खरीदा शौक से, शौक होता है ना, शौक से। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर शौक से, यस से आपका हो जाएगा सीतामढ़ी, यस से सीतामढ़ी, आई को साइलेंट कर दीजिएगा, यम से मधुबनी। तो 4 जिले हो गए, बचे 3। शौक से, यस से आपका सुपौल, ए से अररिया, यहाँ के से आपका किशनगंज। तो याद हो गया। फिर से देखते हैं पप्पू जो था उसने सिम खरीदा। सिम कैसे खरीदा? उसको बहुत खुशी हुई, शौक से सिम खरीदा। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इधर आई को साइलेंट कर दीजिएगा, इधर यम से हो जाएगा मधुबनी, यस से आपका सुपौल हो जाएगा, इधर ए से अररिया हो जाएगा, यू को साइलेंट कर दीजिएगा, के से किशनगंज। ओके, आपको याद हो जाना चाहिए कि बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बिहार के 7 जिले कौन कौन से? पप्पू ने सिम खरीदा शौक से सीमा साझा करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ट्रिक लगाइए, ट्रिक को नोट कर लीजिए, 1-2 बार ट्राई करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और वैसे याद करने बैठेंगे तो याद होगा नहीं, याद हो भी जाएगा तो आज नहीं तो कल भूल जाएगा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के साथ पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा, 5वां, 6वां,
7वां, 8वां जिला यहाँ रोहतास, देखिए ऐसे टच है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बिहार में इस प्रकार से इसका बॉर्डर साझा होता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो बलिया जिला यहाँ पर सीमा साझा करता है। और हमने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के सीमा साझा करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि पग 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 में शीशा, पग में शीशा, पग में शीशा, पग में शीशा और बीबी का रोना। एक तो पैर में शीशा चुभ गया है और बीबी का रोना शुरू हो गया है, ठीक है। पग में शीशा, ये याद रखिएगा, पग में शीशा, बीबी का रोना, पग में शीशा, बीबी का रोना, बीबी का रोना। यहाँ पर देखिए फिर से, पग में शीशा, पग में शीशा और बीबी का रोना, बीबी का रोना, ठीक है। तो प से आपका पश्चिमी चंपारण, ग से आपका गोपालगंज, पग हो गया। शीशा से सी से सिवान और सा से सारण, 4 जिले हो गए। बी से भोजपुर, बी से बक्सर, बी से भोजपुर, बी से बक्सर। का से आपका कैमूर और रो से आपका रोहतास, 8 जिले हो गए। पग में शीशा, बीबी का रोना, पग में शीशा, बीबी का रोना। फिर से देख लीजिए, पग में शीशा, पग में शीशा, बीबी का रोना, बीबी का रोना, पग में शीशा, बीबी का रोना, ठीक है। तो प से पश्चिम चंपारण, ग से गोपालगंज, ठीक है। और फिर सी सिवान सारण, बी से भोजपुर, अब बी से बक्सर, ठीक है। का से कैमूर और रो से रोहतास। याद हो गया? याद हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, तो वहाँ पर ऑप्शन ई होता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो एक से अधिक भी पूछा जा सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने नेपाल के साथ देख लिया, हमने उत्तर प्रदेश के साथ देख लिया, ठीक है। अब अगला आता है हमारा, इधर आते हैं तो झारखंड के साथ देख लेते हैं, झारखंड के साथ। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक के बाद पहले देख लेते हैं कि जैसे इधर आपको रोहतास दिख रहा है, कैमूर नहीं है, याद रखिएगा, ये देखिए नीचे साइड। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ज़िले हैं, यहाँ भी 8 ज़िले हैं, यहाँ भी 8 ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ भी 8 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए भी ट्रिक है, ये देखिए, ये जो ज़िले हैं ये भी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ट्रिक है, राग नहीं, सॉरी, रंग लिखिए, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, बीबी ने कटहल खाया। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। लिख लीजिए, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये हमको साइलेंट कर लीजिए। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नहीं जाएगा, नहीं से नवादा, रंग नहीं जाएगा। जाएगा से, जे से जमुई, क्योंकि बीबी का रोना, बी से बांका, बी से भागलपुर, बीबी ने कटहल खाया, कटहल से कटिहार। फिर से देख लेते हैं, ये देखिए, रंग, RANG, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, बीबी ने कटहल खाया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से रोहतास, औरंगाबाद और गया हो गया, ठीक है। नहीं से नवादा, JA से जमुई, बी से बांका, बी से भागलपुर और कटहल से कटिहार। याद हो जाना चाहिए, ये भी
8 जिले जो हैं ये भी आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, याद हो जाना चाहिए। हमने देख लिया यहाँ पर नेपाल के साथ बिहार के जो ज़िले सीमा साझा करते हैं। हमने देख लिया उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जो ज़िले सीमा साझा करते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया झारखंड के साथ जो बिहार के ज़िले सीमा साझा करते हैं, उसको भी हम लोग देख लिए। अब बचता है पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो इधर आप लोग देख लीजिए, कटहल पूरा किशन ने खाया, कटहल पूरा किशन ने खाया। यहाँ तो हमने देखा रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। फिर कटहल बचा हुआ था, तो बाकी बचा हुआ कटहल पूरा जो था वो किशन ने खा लिया, ठीक है, किशन ने खा लिया। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है, ओके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहला जिला राज्य आता है, सबसे पहला राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे आता है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में बिहार का स्थान 13वां आता है, ठीक है। बिहार की जो है, अगर हम इस प्रकार से चौड़ाई की बात करते हैं तो यह है 345 किलोमीटर, यह है उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम तक की अगर हम बात करते हैं तो 483 किलोमीटर है, ओके। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि बिहार के कौन कौन से ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बिहार के यहाँ पर हमने देखा था कि 4, 3, 7 ज़िले। हमने ट्रिक बताया था कि पप्पू ने सिम खरीदा शौक से, पप्पू ने सिम खरीदा शौक से। प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, यस से आपका सीतामढ़ी, यम से मधुबनी, यस से सुपौल, ए से अररिया, के से किशनगंज, ठीक है। तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 729 किलोमीटर। बात करते हैं बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक बताया कि पग में शीशा और बीबी का रोना, पग में शीशा, बीबी का रोना, ये ट्रिक बताया। प से पश्चिम चंपारण, ग से गोपालगंज, सी से यहाँ पर सिवान, सा से सारण, ठीक है, बीबी का, बी से भोजपुर, बी से बक्सर, और रो से बीबी का रोना, का से कैमूर और रो से रोहतास, ठीक है। पग में शीशा, बीबी का रोना, पग में शीशा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर बीबी, का से कैमूर और रो से रोहतास, हो गया। फिर हमने बताया यहाँ पर कि झारखंड के साथ कौन कौन से ज़िले जो हैं बिहार के सीमा साझा करते हैं। उसके लिए हमने ट्रिक बताया कि रंग, RANG, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। तो R से रोहतास, A से औरंगाबाद, G से गया, नहीं से नवादा, ठीक है, जाएगा से जमुई, और B से बांका, B से भागलपुर, और कटहल से कटिहार, ठीक है ना भैया। आगे देखिए, इधर है कि कटहल पूरा किशन ने खा लिया। अब रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, कटहल ज़्यादा बना हुआ था, कटहल की सब्ज़ी ज़्यादा बनी हुई थी, तो कटहल जो बाकी बचा हुआ था वो किशन ने खाया, कटहल पूरा किशन ने खाया। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये 3 ज़िले जो है कि सीमा साझा करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, याद रखिएगा। तो बिहार नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े हम थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। फिर तीसरे नंबर पर बिहार जो है तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। उसके बाद बिहार के बाद चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। क्षेत्रफल हम आपको बता ही चुके हैं, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में को एक साथ लिया जाता है तो 13वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और सिर्फ और बात अगर हम करते हैं कि राज्यों में, तो राज्यों में 12वें नंबर पर है बिहार, ओके।
बात करते हैं अगर जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। कितना है? 1106 स्क्वायर किलोमीटर। 1106 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लियर है, इधर आपको बांग्लादेश, इधर इस साइड तो बांग्लादेश दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल इधर बॉर्डर शेयर करता है। पूरब साइड आप देख सकते हैं। हमने ट्रिक आपको क्या बताई? हमने बताई कि कटहल पूरा किशन ने खाया, कटहल पूरा किशन ने खाया। तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज बॉर्डर साझा करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। और इधर देखिए पश्चिम बंगाल यहीं से ऊपर चला जाता है और ये सिक्किम के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। ये पतला सा देखिए क्षेत्र, ये ऐसे, ठीक है। तो इधर झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिम बंगाल, ऊपर नेपाल, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ 729 किलोमीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम देना हो या ना देना हो, आपको इतनी चीज़ें, अगर आप किसी राज्य के हैं तो उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जानकारी हो और आप लोगों को बताएं, ठीक है। ये देखिए भारत के मैप में, यहाँ देखिए बिहार की स्थिति यहाँ पर है, इधर नेपाल है, इधर नेपाल है। यहाँ पर इस मैप में देख लीजिए बिहार ये रहा, हमने आपको बताया इधर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, इधर झारखंड के साथ, इधर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा, ठीक है। और अगर बात करें नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इधर उत्तराखंड दिख रहा है, इधर उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इधर बिहार दिख रहा है, और इधर देखिए ये क्षेत्र जो है ये ऐसे, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहीं नहीं है, पश्चिम बंगाल ये देखिए यहाँ से चला आया है। तो पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के, तो यहाँ पर देखिए आपको उड़ीसा दिख रहा है, इधर झारखंड दिख रहा है, इधर बिहार दिख रहा है, इधर सिक्किम दिख रहा है और इधर आसाम दिख रहा है, ठीक है। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय के साथ शायद पश्चिम बंगाल नहीं, मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो इधर बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की साझा होती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। वैसे ही भारत के राज्यों में हम बात करें तो इधर सिक्किम है, सिक्किम इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ और इधर चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। भारत के राज्यों में अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस राज्य का साझा होता है, तो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों के साथ, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, और 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की साझा होती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा साझा होती है किस राज्य की, तो वह राज्य हो जाता है आसाम। आसाम जो है 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के बाद एकमात्र ऐसा राज्य जो इतने ज़्यादा एकमात्र ऐसा राज्य जो भारत के इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर आप त्रिपुरा देख सकते हैं, यहाँ पर मिजोरम, यहाँ मणिपुर, यहाँ नागालैंड, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो कहा जाता है कि ये 7-8 राज्य जो हैं इधर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सबकी साझा होती है सिवाय सिक्किम को सिक्किम को छोड़ दें तो सबके साथ सीमा साझा होती है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के साथ भी। तो 1 2 3 4 5, इधर 6 और इधर मेघालय, 7 राज्यों के साथ आसाम की सीमा साझा होती है। हमने बिहार को देखा तो बिहार का हमने बताया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ बिहार सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 729 किलोमीटर। हमने ट्रिक के द्वारा देख ही लिया कि मतलब कौन कौन से ऐसे ज़िले भी हैं कि जो अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उसको ट्रिक के द्वारा भी हम लोग देख लिए। उस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, एक बार लेक्चर और देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको उसके बारे में गहन जानकारी हो जाए। बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई थी, ठीक है। इससे पहले बिहार जो था अविभाजित बंगाल का भाग था। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कई बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। बिहार की स्थापना दिवस है, इसलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के नाम की बात करें तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध बिहार,
विहार होता है मतलब रहने का स्थान। एक होता है चैत्य, चैत्य जहाँ पर अपनी पूजा वगैरह करते हैं, और विहार होता है जहाँ पर रहते हैं। तो नाम विहार था, विहार से एक होता है जैसे तत्सम हो, तत्सम विहार करते करते तद्भव कर दिए, तद्भव मान सकते हैं कि बिहार कर दिए, बिहार हो गया। ठीक है, तो आज की डेट में बिहार ही है। तो ये नाम है बिहार का। नाम कैसे पड़ा? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई, तब जाके बिहार दिवस मतलब स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा जो है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को विधेयक एक था जिस पर राष्ट्रपति के आर नारायणन की मंजूरी के साथ ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य जो अस्तित्व में आया। कब झारखंड बना? 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायणन, जिन्होंने इस विधेयक पर मंजूरी दी, तो वो थे डॉक्टर KR नारायणन। ओके, झारखंड बना जिसकी राजधानी है रांची। बिहार में जिलों की बात करें तो बिहार में 38 ज़िले हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं, याद रखिएगा। बिहार जिले हैं 38, लोकसभा सीटें हैं 40। जिले हैं 38, लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16, राज्यसभा सीटें हैं 16, राज्यसभा सीटें याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, और बिहार में लोकसभा की 40 सीट, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16 सीट। याद रखिएगा, कभी कभी क्या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी सीट है, कितनी कितनी सीट है, उसको सुमेलित करिए। बिहार में विधान परिषद की सीटों की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो बिहार की विधानसभा है, विधान परिषद भी है बिहार में, द्विसदनी। ठीक है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा सीट की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 38 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, 38 अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। यानी 243 विधानसभा में सीट हैं, 75 सीटें किसमें हैं? विधान परिषद में हैं। लोकसभा की बात करें 40 हैं, राज्यसभा की बात करें 16 है, अब बिहार में जिले की बात करें तो 38 है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जिला 38, राज्यसभा लोकसभा सीट 40। ठीक, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट 243। विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट है 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और कोई एग्ज़ाम हो, जैसे कि PCS के अलावा और कोई एग्ज़ाम हो, तो सीधे सीधे ऐसे ही एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। PCS में तो एक E ऑप्शन रखा जाता है, जिसमें अक्सर करके 2 या 3 ऑप्शन सही दिए जाते हैं, और एक E डाल दिया जाता है ऑप्शन जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार में 2 राजकीय भाषा है, एक है हिंदी, एक है उर्दू। एक है हिंदी, एक है उर्दू। ठीक है, राजकीय प्रतीक की बात करें तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, और पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, ये गेंदा, ससुराल गेंदा फूल, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजकीय पुष्प है गेंदा, गेंदा का फूल। ये देखिए कितना सुंदर फूल होता है। राजकीय पशु की बात करें तो बैल 2013 से पहले ऋक्ष था। राजकीय पशु की बात करें तो बैल 2013 से पहले ऋक्ष था। राजकीय पक्षी की बात करें